पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी कल्याणपुर विधानसभा सतीश निगम ने इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क पर क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है सतीश निगम, जो कि सदैव लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं। कल्याणपुर विधानसभा से विधायक रह चुके सतीश निगम बेहद मिलनसार व्यक्ति, जनता के बीच में माने जाते हैं। उन्होंने सन 1984 में पोस्ट ग्रेजुएट MSc में DBS कॉलेज से पूरा किया, फिर उसके बाद LLB 2010 में कंप्लीट करी। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क से आकाश कुमार द्वारा सीधा संवाद पूर्व विधायक सतीश निगम से किया गया, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि मैंने क्षेत्र के लोगों को बीच रहकर हमेशा काम किया, लेकिन उस तरह का प्यार, एक सपोर्ट नहीं मिला, जिसका मुझे दुख है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि हमेशा आम जनमानस से हित के लिए कार्य करता रहूंगा। पढ़ने लिखने के शौकीन सतीश हमेशा अपडेट रहते हैं। हर छोटे बड़े मुद्दों पर उनकी निगाहें जमी रहती हैं। अंत में उन्हें इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क की इस अनूठी पहल की सराहना करी। आइए सुनते हैं क्या खास शब्द उन्होंने ऑन कैमरा साझा किए। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, क्या कहना है इंडिया लाइव टीवी के माध्यम से आपका कि कैसा क्या आपके पूरे काम रहेंगे? मैं कल्याणपुर का 5 साल विधायक रहा। 5 सालों में मेरा जो सपना था कि हम जहाँ चुने जाएं वहाँ बहुत ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करें, काम करें। और मैंने खाली सड़कें और गलियाँ नहीं बनवाई, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसे कानपुर में, कल्याणपुर में पहले मेट्रो लाने वाला काम किया मैंने, मेट्रो का उद्घाटन कराया। उसके बाद मैंने आपके पंती के पावर प्लांट का शिलान्यास कराया। इसके अलावा मैं कानपुर में गंगा बैराज से लखनऊ जाने का मैंने रास्ता बनवाया। मैंने कार्डियोलॉजी को एक्सपेंड कराया, उसमें हमने सैकड़ों बेड बढ़वाए, एयर कंडीशन OPD बनवाई। इसके अलावा मैंने इसमें आपके हैलेट में मैंने 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया और सुपर स्पेशलिटी की आधारशिला रखा। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए और सड़कों और गलियों की गिनती अगर गिनेंगे तो शायद वो गिनते रहेंगे, पूरी शाम हो जाएगी, घंटों हो जाएंगे। ऐसी वो सड़क, ऐसे वो मोहल्ले जहाँ पर 12 महीने पानी भरा रहता था घुटनों के ऊपर, जहाँ लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए तरसते थे, कैसे निकले। मैंने एक एक गली और सड़क को बनवाया। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, लेकिन मैंने लोगों से आत्मीयता और परिवार का रिश्ता स्थापित किया और लोगों के दुख में, लोगों के सुख में, लोगों की मदद के लिए, लोगों की ज़रूरत के लिए, यहाँ तक कि मैंने अपने परिवार को भी पीछे कर दिया। आज मेरे बच्चे भी मुझसे शिकायत करते हैं कि आपने हमें समय नहीं दिया। मेरी अपनी बेटी मेरे को शिकायत करती है कि आप हमको उतना समय नहीं देते, और पूरे 5 साल नहीं बल्कि 10 साल, 5 साल 2007 से 2012 तक कि हम यहाँ जीत जाएं, लोगों की सेवा करते रहे, और जीतने के बाद 12 से 17 तक हम लोगों की सेवा करते रहे, और आज तक हम दिन रात लोगों के दुख सुख के लिए भागते। सतीश, अक्सर कल्याणपुर विधानसभा में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं वो प्रॉपर्टी विवाद को लेकर आते हैं, और कोई भी वहाँ पे संबंधित जो नेता होते हैं वो कहा जाता है कि क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है, वार्ड स्तर की बात करी जाए तो वो भी नारामो एक एरिया बहुत बड़ा है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं 5 साल जब विधायक रहा, मेरे सामने या तो विवाद आया नहीं या जो है वो आया तो निपट गया, और अगर किसी ने जाति की तो उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई कराने का काम किया। क्योंकि मेरे पूरे 5 साल में कोई कल्याणपुर का एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि मेरे साथ नाजायज हुआ, और मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से लोगों की सेवा करता रहा, और मेरा जज्बा वही है। ये भी सही है कि कल्याणपुर के लोग मुझसे ये तो कहते हैं कि साहब आप आदमी बहुत अच्छे हैं, उसके बाद भी मुझे वोट क्यों कम देते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कितने चुनाव लड़ेंगे, 1 लड़ेंगे, 2 लड़ेंगे, कल्याणपुर के लोगों को हमारे जैसा MLA कभी नहीं मिलेगा। और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से आज तक किसी से भी आप पूछेंगे तो मेरे ऐसा विधायक उनको कभी नहीं मिला होगा। अगर आपको अब की बार और आगे भी उनको विधायक नहीं मिलेगा। मेरा सपना है, और आज से नहीं
शुरू से था और उसके लिए मैंने आखिरी दौर में अपने विधायक काल के आखिरी दौर में मैंने प्रयास भी किया था और मुख्यमंत्री जी से जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी थे उनसे मैंने कहा भी था कि कानपुर को पीजीआई दे दीजिए। कानपुर को मेरे कहने पर उन्होंने कहा था कि ठीक है हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम पीजीआई अगली बार आपको दे देंगे। और चूंकि आखिरी दौर की बात थी, कुछ महीने बाकी रह गए थे चुनाव के, ये संयोग है कि हम भी हार गए, हमारी सरकार भी नहीं बनी, तो हम कानपुर में पीजीआई नहीं ला पाए। अगर हम ले आते, मेरा सपना यही था कि कम से कम आम आदमी, गरीब आदमी जो अच्छे इलाज के लिए जो संजय गांधी लखनऊ की भागदौड़ करता है तो संजय गांधी हॉस्पिटल न जाना पड़े, उसको यहीं कानपुर में इलाज मिले। ये मेरा सपना था, मेरी सोच थी। तो ये बड़ा काम करना चाहते हैं। और यहाँ तक आज स्थिति कल्याणपुर की ये हो गई कि जो गलियाँ और सड़कें हमने बनवा दी थी वो गलियाँ और सड़कें आज कोई ना, उनको अगर थोड़ा बहुत कहीं उसमें रिपेयरिंग आ गई तो कोई रिपेयर नहीं करा पा रहा है। और यहाँ तक कि जो मैंने नाली और नाले बनवा दिए उन्हें सफा तक नहीं करा पा रहे आज के लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये समझना चाहिए कि विधायक का चुनाव कोई राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं होता। विधायक का चुनाव ये क्षेत्र के विकास का चुनाव होता है और जो आदमी आपके लिए समर्पित होकर काम करे उसके साथ जुड़ करके लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, उसको चुनाव जिताना चाहिए। और अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम खाली कानपुर नहीं बल्कि पूरे शहर को हम डेवलप करने का काम करेंगे। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से कोई खास संदेश देना चाहेंगे खासतौर पे कल्याणपुर निवासियों को? मैं कल्याणपुर की जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी मुझसे क्या गलती हुई। मैं तो बड़ा काम करना चाहता हूँ, लोगों के दुख में सुख में जैसे शामिल है वो तो हम कल भी थे, आज भी हैं। जब तक मेरा जीवन है, मेरी प्रतिबद्धता आपसे अपने जो हमारे संबंध है उसके प्रति है, तो हम कभी आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके परिवार के हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि इस बार लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और कहीं अगर उनसे गलती हुई है तो अपनी गलती का सुधार करेंगे, हमें जिताएंगे ताकि हम इस शहर के लिए बड़ा काम कर सकें, कल्याणपुर के लिए बड़ा काम कर सकें और जितने भी समस्याएं हैं उसको भी हम ठीक करने का काम करें। नमस्कार, मैं सतीश निगम, पूर्व विधायक कल्याणपुर। मैं इंडिया लाइव टीवी नेटवर्क चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आम लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए जैसे आप तत्पर रहते ऐसे ही तत्पर आप बने रहें, क्योंकि आज इस मीडिया की भीड़ में चाटुकारिता वाली मीडिया बहुत हो गई है, निष्पक्ष मीडिया नहीं बची है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अगर इस निष्पक्षता को कायम रखेंगे तो लोग आपको पसंद भी करेंगे और सच और जो वास्तविकता है कि लोगों तक सही बात जाए, वो बात अगर लेकर के जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, हमने न्याय किया है लोगों के साथ। तो हमारा ये तो फोर्थ स्टेट कहा जाता है मीडिया को, और फोर्थ स्टेट निश्चित रूप से एक अपना बड़ा रोल है उसका, हिंदुस्तान में अपने देश के लिए बड़ा रोल है, लोगों को इंसाफ दिलाने में बड़ा रोल है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये नेटवर्क हमेशा लोगों की ऐसे ही मदद करता रहेगा और अच्छाइयों पर चलेगा, सच खबरें लोगों तक ले जाएगा। मैं आकाश जी को, जो इंडिया लाइव नेटवर्क के एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को जागरूक करते हैं समाज के लिए, देश के लिए। मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई।